नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में जांचे जाएंगे पालतू कुत्तों के लाइसेंस। दिल्ली के प्रेम नगर में पिटबुल के हमले में एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने के बाद एमसीडी ने राजधानी में पालतू कुत्तों के लाइसेंस की बड़े स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सभी सोसाइटियों में लाइसेंस, बंध्याकरण, एंटी रेबीज टीकाकरण और पंजीकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। RWA संगठन ऊर्जा के अध्यक्ष अतुल गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 23 खतरनाक नस्लों को लाइसेंस न देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें पिटबुल भी शामिल है। अवैध फैक्ट्रियों को करे सील, दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिए ताबड़तोड़ कई आदेश। समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने बख्तावरपुर वार्ड का निरीक्षण कर अधिकारियों को क्षेत्र में संचालित अवैध फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। मंत्री ने MCD, DDA, जल बोर्ड और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता, सड़क मरम्मत, सीवेज और जल निकासी से संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अवैध फरोनियों में भी नियमित साफ सफाई बनाए रखने पर जोर दिया। दिल्ली के ज्वाला नगर में बड़ा हादसा। विवेक विहार के ज्वाला नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत का कुछ हिस्सा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह 9:50 पर इमारत गिरने की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। परिवार के सदस्य अविनिश ने बताया कि तीसरी मंजिल पर नया हॉल तैयार किया जा रहा था, जिसकी छत अचानक ढह गई। DDMA और दमकल विभाग की टीमें मलबा हटाने और फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। ड्रोन के जरिए हो रही ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अमेरिका में बैठे जसप्रीत उर्फ जस्सा द्वारा ISI की मदद से भारत में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई कराई जा रही है। ड्रग्स की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की जाती है और इसके लिए वह अलग नेटवर्क का उपयोग करता है। जांच में पता चला कि जस्सा पंजाब के गैंगस्टर सोनू खत्री का करीबी है और उसके विदेश भागने के बाद वो भी फरार है। एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि ये नेटवर्क सीमा पार संगठनों से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। केजरीवाल व सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने उच्च न्यायालय को बताया कि फांसी घर विवाद पर विशेषाधिकार समिति के समन के बावजूद आप नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समिति के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। सचिवालय के वकील ने कहा कि दोनों नेता अपनी याचिका लंबित होने का हवाला देकर सहयोग से बच रहे हैं। फरवरी में सत्ता परिवर्तन के बाद अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया था कि ब्रिटिश काल का ये ढांचा रिकॉर्ड में टिफिन रूम था और पिछली सरकार के दौरान इसका जीर्णोद्धार हुआ था। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दिल्ली सरकार और प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप के तीसरे चरण के तहत दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% स्टाफ के साथ काम करने का आदेश दिया है। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पर्यावरण विभाग ने ये निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी किए, ताकि वाहनों की आवाजाही कम हो और प्रदूषण स्तर नियंत्रित रहे। आदेश में कहा गया कि बढ़ते AQI को देखते हुए सरकारी संस्थानों को तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। ये पाबंदी स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी। PM मोदी बोले आतंकवाद में AI का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो। G20 समिट के तीसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के खिलाफ एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि AI मानवता की सेवा के लिए होनी चाहिए, न कि अपराध या आतंकवाद के लिए। मोदी ने डीप फेक, साइबर क्राइम और आतंकी गतिविधियों में AI के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि AI सिस्टम्स मानव केंद्रित बने और महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी इंसान के पास ही रहे। साथ ही AI सिस्टम्स को जिम्मेदार और ऑडिटेबल बनाने पर जोर दिया। यमुना किनारे अवैध कब्जों को मिली मालिकाना हक। सरकार ने घोषणा की है कि यमुना किराए पंचायत या देश आमलात भूमि पर 2004 से पहले गैर कानूनी रूप से घर बनाने वाले ग्रामीणों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। इन मामलों की सुनवाई SDM कोर्ट कर रही है और ऐसे घरों को अब नहीं गिराया जाएगा। योजना के तहत आवेदकों को 2004 से पहले के बिजली के बिल, चूल्हा टैक्स की रसीद, निवास प्रमाण पत्र तथा पुराने और मौजूदा सर्किल रेट जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से बसे ग्रामीणों को कानूनी सुरक्षा देना और विवाद खत्म करना है। प्लेटफॉर्म पर ही पिज्जा बर्गर का उठा सकेंगे लुत्फ। रेलवे बोर्ड ने एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों पर बड़े ब्रांडों के रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी दे दी है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान पिज्जा, बर्गर और अन्य प्रीमियम भोजन मिल सकेगा। अब जोनल महाप्रबंधक अपने क्षेत्र में डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम जैसे आउटलेट खोलने की अनुमति दे सकेंगे। इससे यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और रेलवे को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। वर्तमान में स्टेशनों पर 3 श्रेणियों के सीमित खाद्य स्टॉल हैं: चाय नाश्ता, दूध उत्पाद और फल जूस। नए आउटलेट स्टेशनों की सुविधाओं को उन्नत बनाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने पहली बार 356 का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 का उपयोग करते हुए फरार आरोपी जितेंद्र महतो के खिलाफ गैर हाजिरी में आरोप तय किए हैं। महतो पर अपने पूर्व नियोक्ता रमेश भारद्वाज की हत्या का संदेह है। 29 जनवरी को भारद्वाज की बेटी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि वे नरेला के लिए निकले थे और वापस नहीं लौटे। जांच में पुलिस का ध्यान पुराने नौकर महतो पर गया, जो महीनों से फरार था। धारा 356 अदालत को आरोपी की अनुपस्थिति में ही सुनवाई आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। सीएम धामी बोले, राहुल और अखिलेश को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। अखिलेश यादव की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को उनके माता पिता ने अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे। देहरादून में एक कार्यक्रम में धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में छोटे बड़े सभी का सम्मान सिखाया जाता है, लेकिन इन नेताओं में ये संस्कार दिखाई नहीं देते। धामी ने दावा किया कि राहुल गांधी को परिवार से भी अनुशासन और सम्मान की सीख नहीं मिली, जबकि अखिलेश को भी बड़ों का आदर करना चाहिए था। दिल्ली के बादली मोड़ आरओबी में आई दरारें। बाहरी रिंग रोड पर स्थित बादली मोड़ रेलवे ओवरब्रिज की सतह पर सोमवार शाम अचानक दरारें दिखाई दी, जिसके बाद यातायात पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने तुरंत सड़क को घेरकर मरम्मत कार्य शुरू कराया। करीब 5 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ अतुल रणजीत कुमार ने बताया कि पास में चल रहे अंडरपास निर्माण के दौरान सतह पर दरारें आना सामान्य है और जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी को सूचित किया गया। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत पूरी हो चुकी है और अब यातायात सामान्य रूप से बहाल है। हिरासत में हुई मारपीट और छेड़खानी। इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई। अदालत में आरोपियों से पुलिस की मौजूदगी के बिना बातचीत की, जिसमें कई लोगों ने बताया कि उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि उन्हें बूथ में ले जाकर पीटा गया, जबकि एक महिला ने पुलिसकर्मियों द्वारा छेड़खानी का दावा किया। एक एमएलसी में गर्दन पर चोट की पुष्टि हुई, हालांकि पुलिस ने इसे पुरानी चोट बताया। अदालत ने सभी आरोपों की जांच के निर्देश दिए। दिल्ली शामली रूट पर यात्रियों को 2 नई ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बागपत के बड़ौत स्टेशन से दिल्ली शामली के बीच 2 नई मेमू रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। नई ट्रेनें 64,033-34 और 64,035-36 यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। लॉन्च कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। इन ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे, बड़े वेंटिलेशन विंडो और उन्नत सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये सेवाएं पश्चिमी यूपी और दिल्ली के बीच आवागमन को तेज और सुरक्षित बनाएंगी, साथ ही क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देंगी। ज्वालामुखी की राख से धुआं हो गई दिल्ली। दिल्ली के आसमान में सोमवार रात एक असामान्य दृश्य दिखा, जब इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से उठा सल्फर डाइऑक्साइड और राख का बादल 35 से 45 हजार फीट की ऊंचाई पर राजधानी के ऊपर पहुंच गया। यह बादल कुछ घंटों तक मौजूद रहा और फिर पूर्व की ओर बढ़ गया। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचाई अधिक होने की वजह से इसका दिल्ली की सतह पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मंगलवार सुबह AQI 362 दर्ज हुआ, जो रात में 370 था। कुछ जगहों पर PM 2.5 और SO2 में हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रदूषण स्तर पर बड़ा असर नहीं दिखा। यमुना सिटी में 366 प्लॉटों पर संकट। रजिस्ट्री नहीं कराने वालों के प्लॉट होंगे रद्द। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 366 औद्योगिक प्लॉट आवंटियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई। उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा प्लॉट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सेक्टर 24, 24A, 28, 29, 30 और 32 में 3000 से अधिक प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन अब तक केवल 15 कंपनियों ने ही उत्पादन शुरू कर पाई हैं। रजिस्ट्री के बाद ही कब्जा और निर्माण की अनुमति मिलती है। प्राधिकरण का कहना है कि देरी से परियोजनाओं के विकास पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में लावारिस कुत्तों को 411 जगहों पर खिला सकेंगे खाना। MCD की समिति की बैठक में बताया गया कि दिल्ली में लावारिस कुत्तों के लिए 411 फीडिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर जल्द ही बोर्ड लगाए जाएंगे और बजट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। समिति अध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर ने कहा कि 12 जोन के 250 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में लगभग 4 फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 1200 के करीब होगी। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और बताया कि इससे आवारा कुत्तों के व्यवहार, स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर सर्जरी। GMDA ने गुरुग्राम के नए सेक्टरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 135 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड निर्माण परियोजना शुरू की है। सेक्टर 81 से 115 तक 90 किलोमीटर और सेक्टर 68 से 80 तक 45 किलोमीटर सर्विस रोड बनाई जाएगी। इससे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और अंदरूनी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। GMDA ने सर्वे के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है, जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार और टोपोग्राफिकल सर्वे करेगा। रिपोर्ट के बाद विस्तृत अनुमान और तकनीकी योजना तैयार होगी। जहां संभव होगा, सर्विस रोड के साथ ड्रेनेज और फुटपाथ भी बनाए जाएंगे।